नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए राजस्थान के 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम राजस्थान पुलिस, सीईटी, एलडीसी व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है उनके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक इन 50 क्वेश्चनों को देखिएगा और लास्ट में ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित होगा? तो देखिए, कालबेलिया से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी किससे संबंधित होगा? कालबेलिया से। सुमेलित कीजिएगा, पुस्तक और लेखकों को आपस में सुमेलित करके आप लोगों को बताना है। हमीर रायन का संबंध किससे होगा? भानराव व्यास से होगा। बीरम राय का बादर से होगा। रघुनाथ रूपन का मच्छा राम सेवन से होगा और किरतार वामनी का दुर्सा आड़ा से हो जाएगा। तो राइट आंसर 4, 1, 2, 3 एकदम बिल्कुल आप लोगों के सही हो जाएंगे जो ठीक है। अनाज रखने के बड़े मृदवांड जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से ये प्राप्त हुए हैं? गोरे एवं कोठे किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। बिल्कुल भी सही कर लेना है, आहड़ से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? देखिए, संस्कृति के अंदर जो ओलंदी होती है ना, उसको कहा जाता है नववधू के साथ जो जाने वाली स्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोगों को सही लगा लेना है। ठीक है। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? आमेर, जो हाल फिलहाल कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लेना। ठीक है। किस शिलालेख में चौहानों को मत्स्य ग्रोथ में ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को मत्स्य ग्रोथ में क्या कहा गया है? ब्राह्मण। देखिए, बिजौलिया शिलालेख आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बिजौलिया शिलालेख है जो ठीक है। प्रसिद्ध बमनत राज्य के किस क्षेत्र का है? जल्दी जल्दी बताओ आप सभी। जो बमनत है ना, देखिए एक तो भरतपुर का भी है और आपका अलवर का भी है। ठीक है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। बमनत आपका भरतपुर और अलवर दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष होता काफी स्थानीय भाषा में से जाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दशहरा पर इसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है। जो दशहरा का अवसर होता है जब रावण ने रावण को मारा था। ठीक है। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया? देखिए, नेतृत्व में जो किया गया था वो दयाराम साहनी होगा। कौन सा? दयाराम साहनी आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना। ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी है जो ठीक है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसके बारे में आपको बताना। पृथ्वीराज जो विजय का लेखक है ना, बताइएगा पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन होंगे? ठीक है, जयानक आप लोगों को राइट आंसर कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। जयानक है जो ठीक है, याद कर ले आप लोग। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण जो ये उपोक्ति है ये किसके है? देखिए, चंद्रवरदाई की। ये चंद्रवरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे। ये भी याद रख लेना आप लोगों को जो ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को सही कर लेना है। गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये हर बार एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी करा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांटली पर है। कहां पर है भाई? कांटली आप लोगों का राइट आंसर होगा कांटली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कांटली है जो ठीक है। मध्यकाली राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। मध्यकाली राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी ना, भूलागन निर्धारण की एक विधि क्या हो जाएगी? भूलागन निर्धारण की क्या होगी? एक विधि आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना। ठीक है। देखिए, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार श्रावण के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण के अंदर छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण के अंदर मनाया जाता है। ठीक है ना। राजस्थान में झरोबा गीत है, जल्दी जल्दी बताओ। राजस्थान में जो झरोबा गीत होगा वो विरह गीत होगा। कौन सा गीत होगा? विरह गीत आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना। झरोबा गीत कौन सा है? विरह गीत। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा, विरह गीत है जो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा सुशिरवाद नहीं है, इनमें से वो बताना जो सुशिरवाद नहीं है। सबको पता होना चाहिए कमाईचा, कमाईचा एक सुशिरवाद नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सुशिरवाद होंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? अरे हिमाचल के अंदर बालकनाथ के रूप में किसकी होती है? देखिए रूपनाथ जी की होती है। किसकी? ऑप्शन नंबर बी, रूपनाथ जी की पूजा होती है, रूपनाथ जी की। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ मेरे सीटी वालों एवं राजस्थान पुलिस वालों व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी की आती है उनके लिए ये समझ लो भाई रामबाण है। उदयपुर, देखिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, आप लोगों को सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों को सही कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, करवा चौथ मनाया जाता है, कौन कौन जानते हैं कि करवा चौथ जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। याद कर लेना आप लोगों को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है। गधों का मेला लगता है, सबको पता है जयपुर के अंदर लगता है गधों का मेला, लेकिन जगह कौन सी है? वो लूनियावास जयपुर के अंदर है, ठीक है। कहां पर है? लूनियावास जयपुर के अंदर लगती है, ठीक है। संत मीराबाई का बचपन का नाम था, संत जो मीराबाई जी थी उनके बचपन का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये होगा आपका पेमल, कौन सा हो जाएगा भाई? पेमल राइट आंसर होगा आपका पेमल। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल दे पेमल, एकदम बिल्कुल सही कर लेना है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो देखिए आयड माता का माना जाता है। कौन सी माता का? आयड माता का। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, आयड माता, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? जुते हुए खेत के जो प्रमाण है कौन से स्थान पर मिले हुए हैं? अरे कालीबंगा, आप लोगों को पता है कालीबंगा कहां पर स्थित है? ये भी आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताओ, कालीबंगा कहां पर स्थित है? बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय? पट्टा रेख से अभिप्राय बताना है। अरे आंकलित राजस्व, बिल्कुल सही होगा आपका, आंकलित राजस्व आप लोगों का राइट आंसर लिख लेना है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ये क्वेश्चन तो बार बार आता है भाई एग्जाम के अंदर ना, ऐसे छप जाता है कि पूछिएगा मत। जो वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है ना, वो करनी माता जी का। किसका? करनी माता जी का वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करने वाला क्वेश्चन है, करनी माता जी का जो, ठीक है ना। देखिए केसरी सिंह, याद कर लेना भाई, केसरी सिंह बारेट द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। आंसर देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह को। किसको रोका था भाई? महाराणा फतेह सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, महाराणा फतेह सिंह को रोका था, बिल्कुल सही होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, महाराणा फतेह सिंह को जो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन आंसर सही बताता है, ठीक है। द्वारकाधीश का संबंध बताओ भाई। द्वारकाधीश का हो जाएगा आपका कांकरोली से। श्रीनाथ जी का संबंध किससे हो जाएगा? नाथ द्वारा से। मथुराधीश का संबंध किससे होगा? कोटा से। और गोविंद जी का किससे होगा? जयपुर से। ये होती है कला, आप लोगों ने जो परिश्रम कर रहे हो वाकई लाजवाब है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अब इससे बाहर क्या ही आएगा, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है भाई? ठीक है, याद कर लेना है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए हमीउद्दीन नागौरी, आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, हमीउद्दीन नागौरी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमीउद्दीन नागौरी, ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? देखिए साहित्य अकादमी है, ये कहां पर स्थित है भाई? ठीक है, याद कर लेना है, उदयपुर के अंदर आपकी साहित्य अकादमी स्थित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर के अंदर साहित्य अकादमी स्थित हो जाएगी, उदयपुर के अंदर। हर क्वेश्चन में क्या है, जान डाल दिया, बस आप लोगों को पढ़ना है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? अरे बात जाम्बोजी के बारे में की गई है, कौन कौन बताएंगे? अरे ये हो जाएगा आपका नागौर, बिल्कुल सही होगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागौर एकदम राइट आंसर होगा आप लोगों का, नागौर है जो, ठीक है। भारतीय डाक तार पर विभाग द्वारा जो जारी फड़ है ना, भारतीय डाक तार पर जारी जो फड़ है उसके बारे में देखो, देवनारायण जी की फड़ पर, कौन सी फड़ पर? देवनारायण जी की फड़, एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवनारायण जी की फड़ है जो, ठीक है, बिल्कुल जी। तो एक बार प्यारे बच्चों सभी आप लोग ना लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, शानदार।
भाई, ठीक है। डोला मारू रे दोहा के रचयिता आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये हो गया आपके कवि कल्लोल। कौन से हो जाएंगे? कवि कल्लोल आप लोगों का राइट आंसर होगा, कवि कल्लोल है जो, ठीक है, एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि कल्लोल, ठीक है। राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उदरिया पंथ बताना किसके अंदर प्रचलित है? तो देखिए भीलों के अंदर प्रचलित है। उदरिया पंथ किसके अंदर प्रचलित है? भीलों के अंदर। याद कर लेना भाई, ऑप्शन नंबर बी, भीलों के अंदर प्रचलित है भाई, भीलों के अंदर। सांवर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? अरे सांवर झील है ना, ये कहां पर है भाई? ये जयपुर के अंदर पड़ते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। सांवर झील मंदिर किसका है? इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मंदिर है जो, मंदिर शाकंभरी माता का है। कौन सी माता का मंदिर है? शाकंभरी माता, आप लोगों को बिल्कुल सही लगा लेना, शाकंभरी माता जो, ठीक है। राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? गुडला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इससे बाहर क्या ही आएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? कालबेलिया का जो नृत्य नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। अरे वो चरी नृत्य है जो कालबेलिया का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा, चरी नृत्य कालबेलिया का नहीं है, ठीक है। सागड़ी प्रथा का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। सागड़ी प्रथा का सभी बच्चे मिलकर बताओ इसका अर्थ क्या होने वाला है। अरे बधवा मजदूरों से हो जाएगा। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? बधवा मजदूरों से हो जाएगा, बधवा मजदूरों से जो, ठीक है ना। चलिए, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फूल डोल जो उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है रामस्नेही संप्रदाय के जरिए। ऑप्शन नंबर बी, किसके जरिए? रामस्नेही संप्रदाय के जरिए। बिल्कुल सही कर लेना भाई आप लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से गलत युग्म को आपस में पहचान कर बताना है। मरु महोत्सव बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मरु महोत्सव बाड़मेर है जो, ठीक है। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे कजली तीज का त्योहार और मेला ने कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए बूंदी का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपकी पता है 84 खम्भों की भी छतरी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ऑप्शन नंबर बी 84 खम्भों की भी छतरी है, ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं होगा, ठीक है। अरे इसका बमरसिया नृत्य बीकानेर, एकदम राइट आंसर कर लेना, बमरसिया नृत्य बीकानेर, ठीक है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के जरिए जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? ठीक है, देखो भाई उसका नाम होगा कच्ची घोड़ी। पुरुषों के जरिए कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में रायका का मतलब कौन कौन जाते हैं? रायका जो होता है वो रायका का मतलब आप लोगों को बताना है। रायका का मतलब होगा परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है, एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है जो, ठीक है। मजा आ रहा है ना? हर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बताओ भाई अक्षय तृतीया जो मनाई जाती है ना इसके बारे में आपको बताना है। नंबर देखिए 45 का आंसर आपको देखना है, ये हो जाएगा वैशाख शुल्क तृतीया को। कब? वैशाख शुल्क तृतीया, राइट आंसर कर लेना वैशाख शुल्क तृतीया जो, ठीक है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेवलों की पूजा जो की जाती है वो नेवलाष्टमी को जो, ठीक है, याद कर लेना भाई नेवलाष्टमी। अरे निडरी नवमी या नेवलाष्टमी कौन सा होगा भाई? अरे इसका निडरी नवमी करना, नेवलाष्टमी मत कर देना, निडरी नवमी करना, ऑप्शन नंबर बी निडरी नवमी। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है, वो हो जाएगी आपकी नीमच माता। कौन सी माता? नीमच माता, बिल्कुल सही होगी नीमच माता जो, ठीक है। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाकर, किस नृत्य की विशेषता है? इस नृत्य के बारे में देखना भाई, कौन से नृत्य की? भवाई नृत्य की है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना भवाई नृत्य, ठीक है। चलो देखिए धामड़िया वे व्यक्ति होते थे, धामड़िया के बारे में आप लोगों को बताना। धामड़िया कौन से? अरे जो करवा काफिलों को क्या किया करते थे? लूटा करते थे, याद कर लेना करवा काफिलों को लूटा करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो, ठीक है। कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना, और ये जरूर बताना है कि 50 में से आप लोगों के सही कितने क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। और हर बार ये डेली आप
आप लोगों के लिए क्लास लगाई जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है, तो बेस्ट करने के लिए तो ये काफी होता है। ठीक है, तो थैंक यू। अच्छे रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो। ठीक है, बिल्कुल जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।